नाउ एरेडा लिमिटेड अब देखिए 109 रुपये 50 पैसे का भाव चल रहा है और अभी ना वॉलेटिलिटी जो है वो घट चुकी है और ट्रेडिंग यहाँ पर बहुत लो हो रही है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर Q3 पर ध्यान दीजिए क्योंकि मार्केट जो है ना वो Q3 पर शिफ्ट हो चुका है। अब इस महीने को एंड में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका मार्केट ओपन रहेगा, सैटरडे संडे की छुट्टी और आप आ जाएंगे नई साल 2024 में। और 2024 से 11 जनवरी से आईटी के नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ना पूरा का पूरा जो फोकस है वो इसके Q3 के नंबर्स पर है। एडा कहीं ना कहीं वो एक रेंज में अब चलता हुआ नजर आ सकता है, पॉसिबल है आपको यहाँ पर। तो अभी ऑलरेडी मेरा पहले से ही कहना था कि 31 दिसंबर यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी प्राइस क्या है। एक्चुअल में अगर आप देखें इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है इस साल की, क्या वो यहाँ पर 80 रुपीज़ होने वाली है या फिर 150 होने वाली है या फिर 110 120 क्या रहने वाला है, ये आपको देखना पड़ेगा। Q3 के नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम नंबर आएंगे अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि समझनी पड़ेंगी, कितना वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो 4-5 दिन है इस साल के एंड में और पॉसिबल है जिस तरीके का पैटर्न है या तो एक यहाँ पर एक बड़ा मूव, शार्प मूव आपको देखने को मिले 130 140 के भाव तक आपको देखने को मिले ये स्टॉक, या फिर यहाँ पर जो है आपका एक रेंज में क्लोज हो जाए या फिर यहाँ पर 85 रुपीज़ की तरफ भी दर्शन हो सकते हैं, पॉसिबल है। इसका रीज़न क्या है तो अभी ये सब समझने से पहले हम डिलीवरी क्वांटिटी देख लेते हैं। तो डिलीवरी क्वांटिटी ना दिनों के हिसाब से देखिए 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का अगर आप देखेंगे तो कुछ 40% डेली एक ट्रेडिंग क्वांटिटी डिलीवरी क्वांटिटी में जा रही है। जितना टोटल वॉल्यूम होता है उसका अगर आप देखेंगे तो 40% आपका इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, लोग लेकर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी इसलिए घट गई है क्योंकि पहले जैसे वॉल्यूम नहीं, 12-15 करोड़ का यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाता था वो वॉल्यूम अब इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। और जो भी वॉल्यूम हो रहा है वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ज़्यादातर। 40% बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी होती है। तो अभी Q3 की डिमांड करिए और Q3 पर शिफ्ट हो जाइए। देखिए मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि बजट के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और सारे PSU स्टॉक ज़्यादातर फोकसेबल में रहेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर बस अपने को ये समझना है कि एक फंडामेंटल जो नज़रिया होता है किसी भी स्टॉक पर, फंडामेंटल होना भी ज़रूरी है। क्या होता है कि मार्केट में थीम चली PSU की, बट हो सकता है कि उसके अंदर स्पेकुलेशन भी हो। सिंपल सी बात है। एक तरीके से इतना बड़ा झटका दे देना मार्केट, जो कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता दिया था कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा झटका आने वाला है, वो आया। बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो डाउन साइड गए, ये स्टॉक भी डाउन साइड गया, 105 104 103 के लेवल कुछ गया और वापस यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। लोअर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं हुई, लोअर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं हुई ये दर्शाता है कि भाई साहब यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस कहीं ना कहीं है। लोअर लेवल पर बाइंग करने के लिए लोग तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के ना हो तो ज़्यादा बेहतर, इन्वेस्टमेंट हो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर डाउन साइड कोई खुल नहीं सकता है, बहुत बड़ा अपसाइड नहीं खुल सकता Q3 से पहले। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। Q3 में हमें फोकस क्या करना है, Q3 में फोकस करना है कि ये जो आपका P रेशियो है ये इतना हायर साइड चल रहा है। रिटेल का एक थोड़ा सा माइंडसेट जो है बिगड़ रहा है। आप एडा की बात करें तो आगे का फ्यूचर अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर है, ठीक है ना। प्रेजेंट की बात करिए, प्रेजेंट में आपकी वैल्यूएशंस कैसी है, स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं। आप देखेंगे तो 22.29 का इंडस्ट्री पी चला, उसके अगेंस्ट आपका पी रेशियो इतना चला है। तो यहाँ पर ना वैल्यूएशन तो स्ट्रेच है, उस वैल्यूएशन को स्ट्रेच से हटाने के लिए Q3 के नंबर्स बहुत काम आने। अगर प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होते हुए नजर आए। ऐसे में ये 34.15 का जो भी आपका पी रेशियो दिख रहा है वो सडनली डाउन आ जाएगा बिकॉज ऑफ अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज हुआ है। सो दैट इसका वेट करें निवेशक कहीं ना कहीं। अब जो बड़ा मूव आएगा इसके अंदर वो क्यों आएगा ये जरा हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जो इसके पीयर कंपैरिजन है उसको भी जरा देखिए। तो अभी अगर आप देखें तो आप फाइनेंस NBFC में आते हैं, आप यहाँ पर जिस तरीके से IRFC वर्क करता है उसमें आप नहीं आते, वो कैटेगरी दूसरी है। आप REC PFC आप IRFC से कंपेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ PSU को लेकर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबके काम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, उनसे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपका पी रेशियो, आपका यहाँ पर जो सेक्टर अलग है, डिफरेंट, ये ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस आपका टॉप कॉम्पिटिटर है। मतलब अगर आप देखें तो रिटेल में तो आप भी आ चुके हैं,
रिटेल के अंदर आप भी आ चुके हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोकस करें। बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ये सारे के सारे ना हर जगह फोकस करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि सोलर पैनल लगवाने के लिए सिर्फ यहाँ पर इडा ही लोन देगी? नहीं भैया, आप फ़ोन तक का लोन करवाते हैं, क्या वो सोलर पैनल का नहीं करवा पाएंगे क्या लोन? तो वो यहाँ पर आप बात समझिए। इनके जो पी रेशियोज हैं वो कहाँ पर 34.37 है। इनकी वैल्यूशन भी अलग है। बजाज फाइनेंस के आप रेपुटेशन और एक अलग नज़रिए से देखते हैं आप। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा ह्यूज नेटवर्क है, आसान बात नहीं है, तो एक अलग ही वैल्यूशन यहाँ पर मिली है। चोलामंडलम दूसरा बजाज फाइनेंस बताया जाता तो उसका भी पी रेशियो काफ़ी हाई है, बट आप 34 के अराउंड बैठे हैं। अब फ्यूचर की बात है, कितना आ रहा है, सबसे पहली बात ये हमें देखना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट ये कर रहे हैं। Q3 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे एडा के, ये तो समझ में आता है अगर आप देखें तो वो तो समझ में आता है। अदरवाइज आप देखिए कि हायर साइड वैल्यूशन चलती रहेगी ना, तो वो एक अच्छी बात भी नहीं है। तो उसमें वैल्यूशन कंफर्ट चाहिए ही चाहिए है, यहाँ पर यही रहेगा। तो फिलहाल जो है देखा जाएगा कि यहाँ पर जो है किस तरीके से एडा घूमता है, लेकिन Q3 के नंबर्स उसके अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर जो है इम्पैक्ट डालेंगे। एंड लास्ट, वैल्यूशन तो देखिए कंफर्टेबल नहीं है, ये तो क्लियर है। आप नई खरीदारी अगर करने जाएं तो आपको ना स्ट्रेच वैल्यूशन में निवेश करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये आपके ऊपर है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि नए जो खरीदार हैं वो हायर साइड अब प्राइस आ चुका है, वहां पर देख रहे हैं। पुराने जिन्होंने 60 पर ले रखा है वो कभी खराब नहीं बोलेगा, आपको कमेंट करके बोल देगा कि अरे नहीं ऐसी बात है, तो वो कभी खराब नहीं बोला, क्योंकि उसकी निचली बाएंगे। जो हायर साइड खरीदते हैं ना, प्रॉब्लम उनके साथ आती है। तो वो आप ना देख कर करिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको मन है, आपके ऊपर है। तो अभी ना दो तरीके पैटर्न है। सबसे पहली बात तो ये आपका जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है वो ये कह रही है कि भाई रेजिस्टेंस है, और ये स्टॉक ना रेजिस्टेंस लगा कर ये नीचे आ रहा है। कुल मिलाकर ऐसे में अगर रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन में, वाकई में ये अपने को ट्यूसडे को पता चलेगा कि इसके ऊपर निकल रहे हैं, टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसा दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो ट्यूसडे को देखेंगे। लेकिन अगर कोई डाउन साइड पकड़ता है, मेरे ख्याल से भाई आपकी स्टॉप लॉसेस आपके पास होने चाहिए 98 रुपए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, जहां से 3 बार सपोर्ट ले चुका है अराउंड 98 के अराउंड। तीसरी बार ये अभी जो गिरावट आई थी उसके बाद एक और गिरावट आई थी सुबह, उसके बाद रिकवरी आई, 109 110 के आसपास क्लोजिंग हुई। तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये थर्सडे की बात है, एक्चुअली थर्सडे को जो मार्केट रिकवर हो तब की बात है। तो ये यहाँ पर ना 98 के अराउंड ही ये इसने सपोर्ट लिया। 98 कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन रहा है। 98 पर नजर रखिए, अगर 98 टूटता है तो रहने दीजिए, चाहे कोई नया खरीदार हो या पुराना खरीदार हो, अपनी देख लीजिए। कोई नया खरीदार अगर बनना भी चाहता है, खरीद लिए, 98 पर नजर रखो बस। 98 यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर ना अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया तब तो और भी अच्छी बात है, तब तो यहाँ पर तेजी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कि पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ना 116 रुपए का लेवल मिलता है। अगर ये स्टॉक 116 रुपए 20 पैसे के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तब इसके अंदर असली दमखम कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर ये ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दे तो फिर क्या कहने, फिर तो पैटर्न बड़ा जबरदस्त बनेगा। यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, 130 से 150 की रेंज में ये स्टॉक चला जाए। तो दो चीजें जो कि यहाँ पर एडा के अंदर होने वाली हैं। अगर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, तो 98 का फिर भी चाहे पैटर्न बने ना बने, कुछ भी बनता रहे, 98 पर नजर रखनी है। जब हमारे सामने तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर वहां से घुमा है, तो वो लेवल हमारे लिए कुछ मायने। पैटर्न बन गया तो आपको मिल भी जाएगा अच्छा खासा यहाँ से मूव 20% के आसपास का तकरीबन, और नहीं बना और उल्टा यहाँ पर पड़ गया तो भी यहाँ पर जो है आप सेफ्टी यहाँ पर रखेंगे। तो कुल मिलाकर 98 पर नजर रखिए। अगर ये दोनों पैटर्न में से कुछ एक हो गया, ये सेकंड वाला भी बन गया या रेजिस्टेंस लेवल भी निकल गया, तब तो क्या कहने हैं। तो फिर तो इस पर नजर रखिए। सो उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझ गए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।